पर्सन ऑन योर माइंड, क्या वो आपको भूल चुके हैं या फिर भूलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भूल नहीं पा रहे? क्या वो आपको याद कर रहे हैं? क्या आपके पास वापस आना चाहते हैं? हेलो, इट्स मी महा। यहाँ पे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग की मदद से हम देखेंगे आंसर। अपनी आंखें बंद करें, आपका जेंडर कोई सा भी है, बस अपने पर्सन के बारे में सोचें जिसके भी बारे में आप रीडिंग जानना चाहते हैं। चाहे कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे वो आपका एक्स लवर है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं, आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टोटली वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर प्रेयर्स में, दुआओं में, हर जगह पर आपको मांगते हैं, आपको विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आप दोनों साथ हो सकते हैं। यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पास लेकर आना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट बनाना चाहते हैं, फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, आपको मैसेज करेगा, इसकी फैमिली की तरफ से आपको अप्रूवल आ सकता है। ये पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली अपनी फैमिली को यहाँ पे कन्विंस करना चाह रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे प्रपोजल दे सकें। मूव ऑन तो इस पर्सन ने बिल्कुल नहीं किया, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस कर रहे हैं एंड अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेटिव हैं, रात को सोते जागते आप ही का ख्याल इनके माइंड में आता है, आपके साथ की गई बातों को याद करते हैं। इनका दिल चाहता है किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, आप इनको अलाउ कर दें किसी तरह से बातचीत करना, और ये अपनी इनर मोस्ट डार्क रोमांटिक फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। इनको बहुत एडिक्शन है आपकी, बहुत ज्यादा रोमांटिक लाइफ की इनको आदत है, आपके साथ रोमांटिक बातचीत की आदत है। शायद आपको बहुत ज्यादा रोमांस के साथ बातचीत करते रहे आपके साथ, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा लाइफ अफेक्टेड लग रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं तो लाइफ में हैप्पीनेस भी नहीं है। मूव ऑन तो बिल्कुल इस पर्सन ने नहीं किया, अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको प्रपोजल दिया जाए, अपने पेरेंट्स को यहाँ पे मना रहे हैं। पास्ट में जिस भी वजह से आप दोनों की लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया, कुछ भी है, तो अपनी लाइफ से इस चीज को रिलीज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, पास्ट की नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं। आपकी तरफ भी यही एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि रिमूव कर दें। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अपने दिल की डीप रोमांटिक बातें आपसे करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना चाहते हैं। इनको किसी किस्म का खौफ है, इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप इनको उस तरह से अप्रोच ना करो, या हो सकता है आप वैसा रिस्पॉन्स ना दो, वरना ये पर्सन आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है। बिल्कुल इस पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया, आपको अपना सोलमेट मानता है एंड यहाँ पे आपके लिए प्रपोजल डेफिनेटली आ सकता है। ट्रू लव है, ये पर्सन आपका लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनर है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा एंड देन उसके बाद या बस आपका कुछ टाइम पास होगा, नो, ये आपका ट्रू लव है, आपका लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनर है, और ये अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स आपको बताना चाहता है, ट्रस्ट कर रहा है सिचुएशन पर, डिवाइन टाइमिंग पर, नेचर से बार बार आपको मांगता है। यहाँ पे भी हमने देखा कि ये नेचर से आपको मांगता है, दुआओं में विजुअलाइज करता है, यहाँ पे भी सिचुएशन पे ट्रस्ट कर रहा है। इसको इस बात का यकीन है कि नेचर ऑटोमेटिकली फैसला इन्हीं के हक में करेगी। गिव योर रिलेशनशिप चांस, अपने ताल्लुक को चांस देना चाहता है, वो चाहता है कि ये पार्टनरशिप वर्क करे। आपको भी यही कहना चाह रहा है कि आप जो है वो इस रिलेशनशिप पे अटेंशन पे करें। इस रिलेशनशिप पे ब्रेकअप को तो वो बिल्कुल नहीं चाहते, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपने इस पर्सन को बहुत सॉलिड तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। ये पर्सन पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना चाहता है, जिस भी वजह से आप दोनों का लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, जो कुछ भी, इसको ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम की एनर्जी को रिलीज किया जाए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया जाए, दोनों रोमांटिक लाइफ का आगाज करें। एंड ये पर्सन यही चीज आपको कहना चाहता है। अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करता है, फैमिली मेंबर से आपके बारे में बात करता है, लोगों से हेल्प मांग रहा है कि किसी तरह से आपसे बातचीत करवा दी जाए, अपने फ्रेंड्स को कह रहा है कि आपसे बातचीत करवा दी जाए, अपनी फैमिली को कह रहा है आपसे बातचीत करवा दी जाए। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। सेपरेशन हो गई थी आप दोनों में, टाइम ने आप दोनों को सेपरेट कर दिया था, लेकिन अब ये पर्सन आपके हॉरिजॉन में मौजूद है, आपके इर्द गिर्द मौजूद है। आप जस्ट देखें कहां पर है और कब तक इसका अप्रूवल आपको आएगा, कब तक इसका मैसेज आपको मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक है, इसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा वर्थ एक्सप्लोरिंग है। ये चाहता है कि आपसे बातचीत हो, आपको आपकी इंपॉर्टेंस बताई जाए, आपके साथ रोमांस किया जाए, फीलिंग्स के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली मिस कर रहा है एंड अपने इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहता है। एंड आपको भी यही एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को चांस दें, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ है, शायद इन्होंने आपको ब्लॉक किया, पास्ट में कोई लड़ाई हुई है जिसको ये रिलीज जरूर करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आएगी इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपका सोलमेट है, ये पर्सन आपका लॉन्ग टर्म रोमांटिक पार्टनर है। यहाँ पे रिलेशनशिप का आगाज दोबारा से होगा, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आएगी, ये पर्सन वापस आएगा क्योंकि किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करेगा। एंड यहाँ पर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग लाजमी करना चाहते हैं। मूवमेंट काफी इनकी स्लो है, लेकिन प्रोग्रेस इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, आपकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। मूव थोड़ा स्लो कर रहे हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूज है, इनको डर लग रहा है कि कहीं आपने ना मूव ऑन कर लिया हो या फिर आप इनको ना भूल गए हो, कंफ्यूजन का शिकार है, लेकिन क्लैरिटी लेकर आएंगे, आपसे बातचीत करके चीजों को क्लियर करेंगे। ऑनेस्ट है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं, लव में आपको प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कांग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस आ रही है। यहाँ पे कमेंट करके एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करें, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, फैमिली बिल्ड करना चाहता है, आपके साथ प्रॉस्पेरिटी चाहता है, लेकिन कंफ्यूज जरूर है, इसको समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं अभी भी आप
आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स हैं या नहीं है। कंफ्यूजन की वजह से इनकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, लेकिन प्रोग्रेस जरूर है। यहाँ पर जो है इस पर्सन ने फाइनेंसेस को बहुत बेटर किया है, इसको स्टेबिलिटी का सामना नहीं था, चैलेंजेस का सामना था इसको। इसका शायद पास्ट में बिहेवियर बड़ा कंट्रोलिंग सा था, आप पे काफी गुस्सा भी कर दिया था इसने। यहाँ हो सकता है आप दोनों की लड़ाई इसके कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से हुई थी, इसके फाइनेंसेस की वजह से हुई थी। इसने इन दोनों को यहाँ पे सेटल करने की कोशिश की, अपने फाइनेंसेस को भी, अपने कंट्रोलिंग बिहेवियर को भी, एंड पास्ट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, सोचते हैं कि पास्ट में कौन सी गलतियां की हैं, या जब भी ये लेटते हैं, सोते हैं, जागते हैं, आप ही का ख्याल इनके पास आता है। पास्ट में जो टाइम आप दोनों ने साथ स्पेंड किया, जो बातचीत आपने की, उसको मिस करते रहते हैं, सोते जागते आप ही इनके माइंड में घूमते हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रही है, आप दोनों यहाँ पे रीयूनियन पे जाते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज आप भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, आपने भी अभी मूव ऑन नहीं किया है। एंड हो रहा है पेन्स का, सफरिंग्स का, जो भी आप दोनों ने रिलेशनशिप में ट्रबल देखा, सफरिंग्स देखी, पेन देखी, वो तमाम तर यहाँ एंड होती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्स ने आपको प्रोस्पेरिटी की उम्मीद दे दी है, बहुत जल्द आप लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ, आपने अनहेल्दी पैटर्न्स को देखा, आप दोनों में चैलेंजेस हुए, लड़ाइयां हुई, ब्लॉकेजेस आए, ब्रेकअप हुए, बहुत सारी चीजें आप दोनों ने फेस की हैं, काफी ज्यादा हर्ट हुए आप दोनों, लेकिन ये अनहेल्दी पैटर्न्स अब चेंज होने वाले हैं। आप दोनों को यहाँ पे प्रोस्पेरिटी के बारे में, आप दोनों को यहाँ पे प्रोस्पेरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्स ने आपको बता दिया है, अपना दिल दिमाग ओपन रखें, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपको अपना सोलमेट बनाना चाहता है, आपको विजुअलाइज करता है, प्रेयर्स में मांगता है। उसके दिल की क्या है फीलिंग, यहाँ पे हम कार्ड्स की मदद से जानेंगे आंसर। यहाँ पे हम अपनी आंखें करेंगे बंद एंड रैंडमली हम यहाँ पे करेंगे स्टॉप। इस पर्सन के दिल की फीलिंग आपको लेकर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कार्ड्स की मदद से हम देख लेते हैं आंसर। एंड यहाँ पे है जी फ्रीडम, कोई भी चीज अब इस पर्सन को आपके पास आने से नहीं रोक सकती, पाथ टोटली क्लियर है। यूनिवर्स ने भी उनको बता दिया है कि यही पर्सन आपका सोलमेट है। अगर ये पर्सन मेहनत करे और एफर्ट करे तो आपके पास आ सकता है, अगर आप चाहें तो इनको रोक सकते हैं, वरना कोई भी चीज अब इनको आपके पास आने से नहीं रोक सकती है। इनके दिल में और क्या चल रहा है, उनको ऐसा लगता है वो अब बिल्कुल नहीं रुकेंगे, वो बिल्कुल नॉन स्टॉप होकर यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे इमोशंस आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हैं, बट उनको लगता है कि ये इमोशंस लाइफ का पार्ट है, कभी हंसी, कभी खुशी, कभी सैडनेस, लेकिन इन इमोशंस में आके रॉन्ग डिसीजन से रॉन्ग लाइफ नहीं करना चाहते, पास्ट के चीजों से सबक सीखना चाहते हैं। एंड इनके दिल में यही चल रहा है कि इमोशनल होकर कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं करना है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ही स्टेबल होकर प्रॉपर तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि रिलेशनशिप में आगे करना क्या है। काफी डीप थिंकिंग में है, आपको लेकर कंटिन्यूसली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है, क्या मैसेज हुआ है वो जो आपको कन्वे करना चाहते हैं। यहाँ पे है जी वेट, इंतजार करें इनका, रश मत करें, पैनिक मत करें। नेचर ऑलरेडी आपके प्रपोजल पे काम कर रही है, आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट मैसेज इनके दिल का आपके लिए क्या है, यहाँ पे यूनिवर्स की हम देखेंगे गाइडेंस, आंखें हम करेंगे बंद। यहाँ पे हमारे पास आएगा एक ही कार्ड एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी दिस वन। एंड कार्ड हमारे पास आ रहा है पास्ट के गिल्ट की वजह से कोई भी डिसीजन मत करें। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ गिल्ट ले जाकर डिसाइड करने की बजाय थोड़ा खुद को टाइम दें, स्पेस दें, स्लो स्टेप्स रखें, एक दूसरे से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, अंडरस्टैंड करें, प्रॉपरली थिंकिंग के बाद डिसाइड करें कि आप दोनों को क्या करना है। वेरी डीप मैसेज, कमेंट करके एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।